ब्यूटीफुल पाइसीस मीन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश रहें, सारे ड्रीम्स पूरे हो। आज की रीडिंग है आपकी 29 जून से लेके 9 जुलाई। इस बीच आपका लव लाइफ, करंट रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, बात नहीं हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, वो सॉल्व होगी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब बताऊंगी। फिर आपको आपके करियर के बारे में बताऊंगी, फिर ओवरऑल एनर्जी और हेल्थ के बारे में पता चलेगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए सबसे पहले बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, कनेक्टिविटी डेवलप करो ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आए। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स है, प्लीज़ फैमिली मेम्बर बन जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके हाइप कीजिए और कनेक्टेड रहिए। ठीक है, रीडिंग शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हैं दूसरों को भी गाइड करना। ठीक है, तो शेयर कीजिए, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। हाइप कीजिए। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर। ओह वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो, अगर आपको किसी भी तरह की पेड रीडिंग चाहिए, ज़िंदगी में चल रहे किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम सच में सॉल्व कराने हैं, ठीक है, तो आप अपनी सेशन मुझसे लीजिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग पेड होगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम, किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, कुछ भी हो, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले लव लाइफ की एनर्जी में ये मैसेज आया है। ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ आप में से 5% लोगों के लिए मैसेज भी है। पहला ये कि आपको अगर लालच दिखाकर किसी रिश्ते में लाया गया है तो आपको उससे बचना है। किसी रिश्ते में आप लालच की वजह से है, वो रिश्ता टिकेगा नहीं, चलेगा नहीं। ठीक है, आपको एक सही चॉइस करना पड़ेगा। आपको ये पता है कि ये बंदा मेरे साथ पैसे के लिए है, ये बंदा मेरे शरीर के लिए है, फिजिकल कनेक्शन के लिए है, लुक्स के लिए है, मेरे साथ रहता है या मेरे साथ रहती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ऐसे इंसान को हटाओ अपनी ज़िंदगी से। सेल्फ डिसेप्शन कर रहे हो आप में से 5% लोग, और ये सोच रहे हो कि ये बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है, ये बंदी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो ये कोई फीलिंग नहीं है, ये फीलिंग एनफ है। ये जो आप लॉस फील कर रहे हैं, सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये फीलिंग क्या एनफ नहीं है। इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ठीक है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इस बंदे ने आपको छोड़ दिया। ये लाइक आप फील भी नहीं कर पा रहे हो उस इंसान के लिए जैसे पहले फील करते थे। ठीक है, और उस इंसान को बार बार बहुत मिस करोगे। ये सारी चीज़ें 9 जुलाई तक होगी, और आपको ये भी एहसास होगा कि नहीं, मुझे अब डिसीज़न लेना पड़ेगा। इसके लालच को पूरा करने के चक्कर में, इसको खुश रखने के चक्कर में मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। अब मुझे इस रिश्ते से निकलना होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रिक्ट मैसेज है, ठीक है, कि आप किसी न किसी कार्मिक लेसन में हैं और कार्मिक लेसन को सीख रहे हैं, और आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, और उस मैच्योरिटी के बाद आप उस रिश्ते को ही ख़त्म करेंगे और उस रिश्ते से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं तो चलो आपको उस रिश्ते से निकलना है। ठीक है, जो मैंने भी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन बता दिया कि वो आपके फ़ायदे के लिए, आप उनके फ़ायदे के लिए हो, फ्रेंड विद बेनिफिट, ये जो है आपको इमोशनली तोड़ेगा ही, और कुछ नहीं करेगा। इमोशनली क्या करेगा, तोड़ेगा। और आपके पर्सन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे इस टाइम। आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और आपको धोखा देते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ, ये तो 5% लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन 95% लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये मैसेज यहाँ पे आया है। सबसे पहले तो आपके पर्सन कन्फर्ट करेंगे, आपसे बातें करेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे। ये उनके लिए नहीं है जो भी मैंने बताया, वो उनका ख़त्म होगा, वो आपको जख्म देंगे ना। 5% लोगों के लिए, लेकिन जो 95% बच रहा है उनका एक 5D कम्युनिकेशन होगा। उनके तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, वो आपके साथ ड्रीम देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, किसी अनकंडीशनल लव आपकी तरफ भेज रहे हैं। वो अफेक्शन जो इन्होंने मतलब आपने उनके लिए किया, आप दोनों के बीच में कोई पैसे का डील विल नहीं है। ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या है, प्यार है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव आएगा, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन और फॉलिंग इन लव की एनर्जी है। फिर से प्यार करना, फिर से कनेक्शन बनना, टेलीपैथिक कनेक्शन बनना। तो अगर आपके पर्सन पैसे से या फिर आपके लुक्स को देखकर फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए नहीं जुड़े हैं, तो आपका ये इस तरह का लव होगा जो मैं बता रही हूँ। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या आपको ऑफर दे सकते हैं कि चलो वेकेशन पे चलते हैं, या कहीं घूमने फिरने के लिए चलते हैं, कुछ छुट्टियाँ ले लेते हैं। ठीक है, रन अवे टुगेदर, कहीं भाग जाते हैं। मतलब इस तरह से बताने चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो कोई ऐसा है, मतलब 95% लोगों के लिए ये आपकी कंप्लीट
आप कंप्लीट फील करने वाले हैं, चीज़ें ठीक होने वाली है और वो आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आ रही हैं, हैप्पीनेस लेकर और डिवोशन लेकर आ रही हैं। और यहाँ पे एक रिस्क लेते हुए भी दिखाई दे रही है। टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल आपके पर्सन के हाथ में ही था। आपको जितना करना था कर लिया, अब आपके हाथ में है, आपके पर्सन के हाथ में है कि वो इस रिश्ते को कितना आगे लेकर जाते हैं। तो यही चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पर्सन की बारी है और आपके पर्सन जो है कमिटमेंट दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं और आपको ही पसंद कर रहे हैं, अभी भी आपको ही चेज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है? ये बात आप जान लीजिए। और डिवोशनली होकर वो आपसे प्यार कर सकते हैं, डिवोशन शो कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अब करियर के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेंबर। ओके, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए क्योंकि कार्ड्स लेने में कुछ सेकंड्स तो लगते हैं। ओके, तो 1111 लिखिए, थैंक यू सो मच लिखिए तब तक। अब देखो यहाँ पे मैसेज है, ट्रबल में अराइज इफ वर्क एंड पर्सनल रिलेशनशिप इंटरवाइंस बाउंड्रीज रोमांटिकली। देखो मैसेज ये है कि दिक्कत आपकी करियर में तब आएगी जब आप पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स करेंगे। अब ये कैसे होगा, मैं इससे कैसे बचूँ? तो बात यह है ना कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में जैसे जिसके साथ काम करते हो, वर्क है करते हो, ठीक है, कलीग है, कोवर्क, अब आपने उस पर भरोसा करके अपनी पर्सनल चीज़ें बता दी। अब क्या होगा कि वो मजाक बनाएगा, वो आपका मजाक बनाएगी या बनाएगा। तो क्या करना है कि आपके जो भी पर्सनल दुख है, दर्द है, वो चाहे तो आप अपनी टैरो रीडिंग मुझसे लेकर भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। ऐसे इंसान से क्यों शेयर करना जो प्रोफेशनल है। वो आपकी हो सकता है बातें समझे नहीं, पर हो सकता है 10 जगह 10 लोगों के बीच में इंसल्ट करा दे आपकी, ठीक है, मजाक बना दे आपकी। तो थोड़ा बाउंड्रीज सेट करके रखो, क्लियर रखो। वर्क प्लेस पे इमोशनल नहीं रहना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ऐसे एफर्ट जो देखे नहीं गए थे अब तक आपके वर्क प्लेस पे, अब आपके वो एफर्ट भी देखे जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप काम मत करो कि अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं अच्छे से काम नहीं करूँगा, नहीं, करते रहो क्योंकि अब उसको देखा जाने वाला है। कोलैबोरेशन भी आपका होने वाला है। कोलैबोरेशन के लिए बहुत हो सकता है ऑनलाइन काम करते हो कुछ आप, और आप चाहते हैं कोलैबोरेशन आए, कोलैबोरेशन आए, कोलैबोरेशन आए। तो अब वो कोलैबोरेशन सामने से आ रहा है। आप पहले रीच करते थे, अब सामने से खुद आ रहा है कोलैबोरेशन, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई आपका कलीग ही आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहे, ठीक है, वो भी ऑनलाइन काम कर रहा है, आप भी कर रहे हो। और वर्क एथिक इज़ बीइंग नोटिस्ड। आपका जो काम करने का तरीका है वो नोटिस किया जाने वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या कहीं भी देखा जाने वाला है, इंस्पेक्शन होने वाला है। तो सही तरीके से काम करना है, ठीक है, और अच्छे से देख लिया जाएगा कि बंदा सही काम कर रहा है तो आपको करियर एडवांसमेंट भी मिलेगा। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अवेकनिंग लिखकर एनर्जी क्लेम कीजिए। प्लेफुलनेस आपके अंदर आ रहा है, बहुत एंजॉय करने वाले हो, ठीक है, यस। और पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट वन इज बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो बैलेंस जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे। तो आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, डिस्क्रिप्शन में जीमेल मिलेगा, फेसबुक आईडी, और आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर का लिंक। तो कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, अपनी रीडिंग लो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।